हेलो माय यूट्यूब फैमिली। शाम का वक्त हो चुका है। जो मैंने कपड़े धोए थे बहुत सारे हो गए थे, तो मैं कपड़े धो के वो मैंने छत पर डाल दिए थे। उसके बाद मैं ला के मैंने कब सूख गए, इन्हें भी हाथों हाथ तय करके रख दूँ। तो मैं सारे कपड़े तय करके रख रही थी, जिसके जहाँ थे तय करके मैंने वहाँ पर रख दिए। उसके बाद ये दोनों मेरे पास बैठे हुए थे, मेरे दिमाग से हट रहे थे बार बार, अम्मी ये अम्मी वो, अम्मी ये अम्मी वो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अड्डू की ड्रेस एक तरफ छाट के रख दी थी। फिर मैंने उसकी ड्रेस लेके उसकी ड्रेस पे मैंने प्रेस करी, क्योंकि कल से 13 तारीख है, कल सुबह से यूटी के लिए जाना है। तो मैंने कहा थोड़ा सही से आ जाए। तो मैं इसकी ड्रेस हमेशा जल्दी जल्दी, मतलब एक दिन नहीं तो दूसरे दिन तो मैं पक्का इसकी ड्रेस धोती ही धोती हूँ। फिर इसकी ड्रेस प्रेस करके खाना वाना बनाया, सफाई वफाई करी। इतने में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया था। तो मैंने कहा मेरा चैलेंज अब स्टार्ट हो चुका है। तो फिर मैंने क्या, मगरिब वज़ू बना के थोड़ी देर बैठी, फिर अजान हुई। अजान कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर नीचे चली गई थी। नीचे थोड़ी देर बैठी, सबसे बातें करी, खाना वाना खाया। सब चीज़ करने के बाद फिर उसके थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं, डुग्गू क्या कहते हैं बोल रहा था अम्मी मुझे भूख लग रही है। फिर मैंने उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद बर्तन समेट के एक जगह रख दिए। मैंने कहा सुबह उठ के सफाई करूँगी। इसके बाद 8:30 बज गए थे। 8:30 बजे करीब ईशा की अजान हो गई थी। फिर 9 बजे करीब मैंने ईशा की नमाज़ भी कंप्लीट कर ली। मैं नमाज़ पढ़ रही तो ये दोनों बाहर खेल रहे थे। बाहर से खेल के आने के बाद डुग्गू कभी मुझसे कुछ बोल रहा, कभी कुछ बोल रहा। फिर मैंने सलाम फेरने के बाद उसे बोला बेटा मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर बात करना, क्योंकि ये दोनों ना लड़ते रहते हैं हमेशा। और आज तो इन्होंने उधम नहीं मचाया, नहीं तो मेरे पीठ पे आके बैठ जाते हैं। और फिर इसके बाद हमने कुछ नहीं करा। फिर हम मिलेंगे आप सब सुबह फजर की नमाज़ के वक्त। फिर मैं 5 बजे उठ गई थी फजर की नमाज़ के लिए। फिर 5:15 या 5:20 पे मैंने नमाज़ पढ़ी फजर की। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। शाम का वक्त हो चुका है। जो मैंने कपड़े हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह हो चुकी है, मेरी तीसरी ये सुबह है, क्योंकि पहले मैं फजर में उठी नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के मैं फिर सो गई, क्योंकि अड्डू के स्कूल जाने में पूरा 1.5 घंटा था। 1.5 घंटा तक मैं क्या करती, और अंदर की लाइट वगैरह भी बंद थी। फिर उसके बाद मैं 5:30 बजे फिर दोबारा सो गई। फिर मोटी 7 बजे अड्डू को तैयार वैयार करके स्कूल भेज दिया। उसके बाद इतनी तेज़ नींद आती थी कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। उसके बाद अड्डू को स्कूल छोड़ने के बाद मैं फिर सो गया, फिर उठी हूँ। अब चाय बन रही है, रात की होटल की रोटी, तो इसे तेल में सेक के खा रही हूँ। आप भी एक बार ट्राई करना, चाय के साथ इतनी बढ़िया लगती है, पर थोड़ी ना करारी कर लेना, क्रंची क्रंची सी। और ये अड्डू के पापा के लिए आलू का सैंडविच बना रही हूँ। मतलब आलू का भरता बनाया था बाजी ने, तो उसका सैंडविच। आपके पास आलू की कोई भी सब्जियों से अच्छे से फोड़ के, इसमें तो सब चीज़ें, आप उसमें प्याज और थोड़ा सा नमक मिर्ची वगैरह थोड़ा मिला के ऐसे सैंडविच बना के खाना, इतना मस्त लगता है सही में, देसी स्टाइल में। तो अब हम आपसे मिलते हैं चाय पीने के बाद। बाय बाय। तो मैं नहा चुकी हूँ, काम भी सारा हो गया है। और आज अड्डू को लेने उसके पापा गए, कल भी वही गए थे। अब हम यही रूटीन बना रहे कि मैं छोड़ने जाऊँगी, वो लेने जाएंगे। वो आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। वालेकुम अस्सलाम। 10 रुपये में बिक गया। 10 रुपये में लाऊं खरीद के, बड़े सस्ते रेट है तुम्हारे। तो रास्ते में उतार रही हूँ। चलो ये आ गया, इसके कपड़े चेंज कर दूँ मैं। आज दोपहर के खाने में हम बना रहे हैं भिंडी। तो मैंने भिंडी धो के पंखे में सुखा दी थी, सुखाने के बाद काट ली। उसके बाद हम प्याज डालेंगे, पहले तेल गरम करके हल्की सी उसे हल्का सा बहुत कम ब्राउन करेंगे।
ब्राउन करने के बाद हम उसमें भिंडी डाल देंगे, थोड़ी देर भिंडी तलेंगे ताकि भिंडी की जो चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी और मिर्च, और हरी मिर्च तो मैंने भिंडी के साथ ही काट ली थी। फिर इन्हें थोड़ी देर पका के फिर थोड़ा सा उसमें डालेंगे एक छोटा टमाटर। टमाटर काटने के बाद उसमें डालेंगे हम सबसे लास्ट में नमक, जब भिंडी पूरी पक जाएगी हमारी उसके बाद। और ये हमारी गर्मा गर्म भिंडी और रोटी तैयार है, आओ खा लो। अभी 4 बज चुके हैं, मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने और मैं असर की नमाज एंड में क्लिक कर दूंगी। और अल्लाह के शुक्र से मेरा डे 1 चैलेंज कंप्लीट हो गया। अभी 6 डे और है, देखती हूँ मैं सारी नमाजें पढ़ पाऊंगी या नहीं। और आज मुझे अच्छा लगा, पर फजर के टाइम में ना मुझे थोड़ा रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों, दिल बड़ा हल्का सा महसूस हो रहा था। पर कैमरा चल रहा था तो मैं इसलिए मैं नहीं रही। मैंने कैमरा ऑफ करने के बाद मैं जाने नमाज पे बैठी रही। उसके बाद मैंने अल्लाह से काफ़ी सारी बातें करी। और मिलते हैं आपसे चैलेंज 2 में। बाय बाय। Allah 7 डे चैलेंज का 1 डे कंप्लीट हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना।